संजय जी, जो बात देशरत्न निगम जी कह रहे थे कि एक दूसरे की पीठ खुजाना, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से ओसीसी पीआर की रिपोर्ट को लेकर के आधार बनाया गया और कहा गया कि इस रिपोर्ट के आधार पर जांच करा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस रिपोर्ट में कोई भी उनको दम नजर नहीं आया है कि इसके ऊपर जो है जांच को आधारित किया जाए। तो ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है कि आप पहले तो अपने अखबार में खबर छपाइए, उसके बाद उसी रिपोर्ट को अपने एनजीओ में खबर छपाइए, उसके बाद फिर उसी खबर को कोई दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको पिक कर ले और फिर आप उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दें। तो एक के बाद एक ही जो कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही थी, एक तरह से आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें कहीं भी कोई दम नजर नहीं आया है। देखिए, अगले सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत सारे उसमें जो बातें उन्होंने कही है उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं इंडियन कंपनीज के लिए, सिक्योरिटी मार्केट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरी चीज ये है कि ये जो संस्थाएं हैं इस तरह की जो निगेटिव चीजें करती हैं, जो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिट करता है, डायरेक्टली किसी एक कंपनी को, निवेशकों को, और इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को, ये बड़े फैंसीफुल नाम सब रख लेते हैं और विदेश से ओरिजिनेट होता है और यहाँ के लोग उसको मतलब लॉकअप कर लेते हैं। ये काफी बड़ा एक प्रोसेस है। आप इसको इस तरह से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी कमेटी बनाई थी वो काफी प्रामाणिक कमेटी थी और उसमें जो लोग थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पुराने जस्टिस उसको हेड कर रहे थे, जो लोग मेंबर्स थे वो काफी प्रामाणिक थे, उनकी काफी स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स थी। और उस रिपोर्ट में जो चीजें कही गई, जिस समय हिंडनबर्ग रिपोर्ट ही आया था कि उसके पहले से सस्पिशियस एक्टिविटी शुरू हो गई थी और रिपोर्ट आने के शॉर्ट सेलिंग 3-4 दिन पहले से शुरू हो गई उन कंपनीज के द्वारा जिन कंपनीज का इंडियन मतलब अडानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक शेयर से लेना देना। उसके बाद ओसीसीआरपी की एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का एक रिहैश था। दूसरा एक लिंक देखिए कि जब उसकी रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, उसके बाद जॉर्ज सोरोस का एक बयान आया था कि इसके माध्यम से वो मोदी को वो डैमेज करना चाहते हैं और ताकि इंडियन और साथ में बड़ा फैंसीफुल टर्म की रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया ये करेंगे। तो मतलब स्थायी रूप से कहने का मतलब ये था कि मोदी हटाओ या दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है या इंडिया अलायंस है, इनको लाओ, मतलब मूल रूप से ये था। और साथ में मोदी और अडानी का एक परसीव प्रॉक्सिमिटी की वो बात चला करके कुछ इस तरह की बात कर रहे थे जो राहुल गांधी उस पर मतलब शर्ट छुओ कर दो तो पैंट छुओ तो बटन दबाओ। जब ओसीसीआरपी का रिपोर्ट आया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि उन्होंने साथ में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इमीडिएटली आफ्टर ओसीसीआरपी रिपोर्ट आनी थी, ओसीसीआरपी ने मेरे ख्याल में ट्वीट किया था कि इतने अभी से थोड़ी देर के बाद उन्होंने टाइम भी दिया था कि राहुल गांधी इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी लेकर के चले गए। शाम भूषण चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मतलब उनपे बहुत लताड़ लगाई। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम में अगर कोई और तरह की चीज होती, चूंकि वो मसला सुप्रीम कोर्ट, शाम भूषण पे जिस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की कि अपनी एनजीओ में वो खबर छाप देते हैं, आपके माध्यम से वो करते हैं, सोर्स कौन है तो सोर्स भी वही एनजीओ है जो उनका एनजीओ है, पटिशनर कौन है तो उस एनजीओ के जो कर्ता धर्ता है वही पटिशनर है। तो काफी सारी चीजें कही थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडाइटमेंट था प्रशांत भूषण के क्रेडेंशियल्स और उनके कार्यकलाप को लेकर। इसके पहले भी हमने देखा राफेल मुद्दे में इसी तरह का एक कॉकस काम कर रहा था, वो भी उसी तरह से गिरा, ये भी उसी तरह से गिरा। केवल इस बीच में बात क्या हुई कि एक अविश्वास और भ्रम का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई जिसमें बहुत समय तक मतलब इंडियन इकोनॉमी पे क्वेश्चन, पॉलिटिकल सिस्टम पे क्वेश्चन लगाने की कोशिश की गई। पार्लियामेंट का सेशन 2 बार ठप बिल्कुल किया गया कि जो भी जेपीसी की डिमांड थी, हालांकि उनके अंदर ऑपोजिशन जो करंट इंडिया अलायंस है उनके अंदर ही उसमें काफी डिफरेंसेस थी, कांग्रेस के अंदर डिफरेंसेस थी। अशोक गहलोत मतलब अडानी ग्रुप को एक बड़ा प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के माध्यम से करना चाहते थे, वो इसलिए कि जहां एक्सपर्टीज है अडानी ग्रुप का और प्रामाणिक एक्सपर्टीज है और जो काम है उनका कोई भी बिजनेस कहीं घाटे में नहीं और किसी का पैसे का नुकसान नहीं हुआ। फिर एलआईसी का मतलब तमाम तरह के, एलआईसी डूब गया है, एलआईसी जबकि फायदे में चल रहा है, एसबीआई वो डूब रहा है, एसबीआई फायदे में चल रहा है, ये तमाम भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई। उस पर एक बहुत बड़ा पूर्ण विराम सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। सुप्रीम कोर्ट का वो भी मतलब पैनल पे भी तमाम तरह का उसमें टाइम बाई करने की कोशिश की गई, अलग अलग चीजें लेकर के आई। एसआईटी का डिमांड क्या था, ताकि इशू ये मतलब वो इशू एक चलता हुआ इशू रहे और किसी तरह ये 24 के इलेक्शन तक ये इशू वो चलता हुआ रहे।
संजय जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब क्या माना जाए कि ये जो एक लंबी लड़ाई चली, करीब 1 साल तक इस पर पूरा कीचड़ उछालने का प्रयास किया गया, सारे जो हथियार थे उनका इस्तेमाल किया गया, जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज है उनकी साख पर सवाल उठाया गया, जो एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई उसके ऊपर सवाल उठाए गए, क्या इस पूरे विवाद का पटाक्षेप नहीं हो जाना चाहिए? और एक तरह से ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये अडानी समूह की एक बड़ी जीत ना मानी जाए? बिल्कुल, अडानी समूह के लिए बड़ी जीत है। मैं ये भी कहूंगा कि भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी जीत है, और साथ में भारतीय इकोनॉमी के लिए, जब हम 5 ट्रिलियन वर्ल्ड की तीसरी और चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए अग्रसर है, उसके लिए भी एक बहुत शुभ संदेश है। देखिए, अगर अखिलेश पूरा क्रोनोलॉजी देखिएगा इसका, हिंडनबर्ग रिपोर्ट 1 साल पहले आता है, उसके बाद उस पर तमाम तरह की राजनीति होती है, और वो भी रिपोर्ट के पहले, जैसा पहले बात कर रहे थे कि उसकी टाइमिंग देखिए, रिपोर्ट आने के पहले शॉर्ट सेलिंग शुरू हो जाती है, तमाम तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं। और हिंडनबर्ग बसता किसमें है? अमेरिकन कानून के प्रावधान में, कि जिसमें वो कई जगह ओपिनियन वर्ड का यूज करता है, ड्यू वर्ड का यूज करता है, और उसको लेकर के वो बसते हैं। लेकिन साथ में जिसका नुकसान होना होता है भारतीय इन्वेस्टर का, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, जो दुनिया के 5वें टॉप 5 में वहां थे। और प्रोजेक्ट क्या बनाते हैं? ये कंपनी ऐसी कंपनी थी जो आईटी कंपनी, टेक कंपनी नहीं, ये कंपनी मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो देश में और विदेश में कई जगह जो चाइना के भी प्रोजेक्ट्स है, उन प्रोजेक्ट को कॉम्पिटिटिव बिडिंग में उनसे छीन करके वो एक भारतीय कंपनी कर रही थी। उसके बाद ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आती है, उसकी टाइमिंग देखिए। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट बेसिकली एक रिहाश थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की, और जॉर्ज सोरोस ने जो कहा कि भारत से नरेंद्र मोदी को, मतलब मैं पैराफ्रेज करके कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को उखाड़ के फेंकना है और वापस डेमोक्रेसी का रिवाइवल करना है, जो कि मतलब आप समझ लीजिए कि वो किनके पक्ष में बात कर रहे थे, मैं नाम लिए बगैर ये कह सकता हूँ। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि 5 बजे राहुल गांधी हमारी रिपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप सब उसको लाइव देखिए। और ये भी कहते हैं भारत की लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस को वो बताती है ओसीसीआरपी। अब ओसीसीआरपी की रिपोर्ट कब आती? ओसीसीआरपी की रिपोर्ट, हम जो भारत ने मून पे लैंड किया उसके मतलब इमीडिएट बाद आती है। उसके पहले वो एक लीकेज आता है कि ओसीसीआरपी इस तरह की कोई बहुत खतरनाक रिपोर्ट आने जा रही है अडानी ग्रुप के खिलाफ, और वो भी मतलब जिस दिन मून वाला सैटेलाइट, जिस दिन हम वहां लैंड किए थे उसके बाद। उस समय एक और भी भारत में बहुत बड़ी घटना हो रही थी, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था, वो था G20 का शिखर सम्मेलन। उसके 15 दिन पहले ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आती है। एक तो मंशा ये थी कि जो मतलब पहले वाली हिंडनबर्ग की परवान उतनी चढ़ नहीं रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी ने उसको खारिज कर दिया। तो ये फिर इन लोगों ने उम्मीद लगाई कि किसी तरह जो G20 भरमंडल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें तमाम तरह की आशंकाएं वो लगा दी।